और बता दें आपको, सिर्फ पृथ्वी मिसाइल ही नहीं, भारत जल, थल और नभ में अपनी ताकत को बढ़ाने की हर कोशिश में जुटा है। इसी सिलसिले में रक्षा मंत्रालय ने करीब 4,2500 करोड़ के रक्षा सौदे को मंजूरी दी है। तो कौन कौन से हथियार और उपकरण इस सौदे में शामिल हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। आसमान में मिसाइल का चक्रव्यूह है, जमीन पर रॉकेट लॉन्चर का पहरा है। दुश्मन को हर मोर्चे पर मात देने के लिए हिंदुस्तान के लड़ाके तैयार हैं। रक्षा में आत्मनिर्भर बन रहा हिंदुस्तान लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। इसी कोशिश में रक्षा मंत्रालय ने एक बड़े रक्षा सौदे को हरी झंडी दिखाई है। रक्षा मंत्रालय ने 4,276 करोड़ रुपए के हथियार खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव में हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल शामिल है। दूसरा बड़ा हथियार वी-शोरॉड है। इसके साथ ही ब्रह्मोस लॉन्चर की खरीद को भी हरी झंडी मिल गई है। ये तीनों वो हथियार हैं जो दुश्मन के खेमे में खलबली मचा सकते हैं। हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, दुश्मन चाहे जहां भी छिपा हो, आंखों से भले ही ना दिख रहा हो, लेकिन वो इस मिसाइल की नजरों से नहीं बच सकता। ये है भारत की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना। हेलिना मिसाइल में ऐसी कई खूबियां हैं जिनसे देश के दुश्मन घबराते हैं। हेलिना एक सेल्फ गाइडेड मिसाइल है। ये नाग मिसाइल का आधुनिक संस्करण है। इसे हेलीकॉप्टर से फायर किया जा सकता है। 7 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन के टैंक को ये तबाह कर सकती है। ये फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर काम करता है। ये इंफ्रारेड इमेजिंग से दुश्मन का पीछा करती है। एक बार टारगेट सेट कर लेने के बाद ये उसे ध्वस्त करके ही दम लेती है। ये मिसाइल हर मौसम में बेहद कारगर है। दिन ही नहीं, रात में भी ये सटीक निशाना लगाती है। हेलिना मिसाइल देश की ताकत बढ़ाने के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत की मिसाल भी बन गई है। डीआरडीओ ने इसे पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से तैयार किया है। वी-शोरॉड यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, देश को हवाई हमलों से महफूज रखने में ये एयर डिफेंस सिस्टम बेहद कारगर है। डीआरडीओ ने वी-शोरॉड एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से तैयार किया है। इसे मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम यानी मैन पैड का नाम भी दिया गया है। ये इतना हल्का होता है कि इसे एक जवान अपने साथ कहीं भी लेकर जा सकता है। फायर करने के लिए इसे तैयार करने में जरा भी वक्त नहीं लगता। लक्ष्य का पता चलते ही इसे कहीं से भी फायर किया जा सकता है। इसमें एक ड्वेल थ्रस्ट सॉलिड मोटर लगा होता है। वी-शोरॉड्स को लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कि ये एयर डिफेंस सिस्टम करीब से हो रहे हवाई हमलों को नाकाम करने का काम करता है। अगर दुश्मन के लड़ाकू विमान या हेलीकॉप्टर दूसरे एयर डिफेंस को चकमा देकर सरहद में घुस भी आए हों, तो वी-शोरॉड्स ही उन्हें निस्तनाबूद कर सकता है। रक्षा मंत्रालय ने जिन हथियारों की खरीद को मंजूरी दी है, उनमें ब्रह्मोस लॉन्चर एंड फायर कंट्रोल सिस्टम भी शामिल है। ये मिसाइल लॉन्च सिस्टम ब्रह्मोस मिसाइल से दुश्मन पर सटीक निशाना लगा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल जमीन के साथ साथ फाइटर जेट्स और युद्ध पोतों से दुश्मन पर घातक वार कर सकती है। हिंदुस्तान पूरी रफ्तार से रक्षा में आत्मनिर्भर बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। जल, थल और नभ में देश ने अपनी ताकत कई गुना बढ़ा ली है। बदलते हालात में पड़ोसी मुल्कों से खतरे को भांपते हुए हिंदुस्तान ने वक्त से पहले ही अपने सुरक्षा चक्र को और मजबूत कर लिया है। रक्षा सौदों को मिली मौजूदा मंजूरी इस कोशिश की मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।